वेलकम बैक लर्न विद दली। इस सीरीज़ में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उन पर कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। इस वीडियो में मैं एक कैलकुलेटर बनाऊंगा जो कि मैं पहले HTML लिखूंगा और उसके बाद थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखकर हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस पर नाम लिखता हूँ, इसका कैलकुलेटर नाम लिख लेते हैं चलो इसका टाइटल में। और इसके बाद मैं अब स्क्रिप्ट में अब इसको जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। और इधर हम बनाएंगे फंक्शन। कोई भी काम परफॉर्म कराने के लिए हमें फंक्शन चाहिए होता है, इसलिए मैंने फंक्शन बनाया ऐड करैक्टर। इसमें इनपुट करैक्टर और इसके बाद मैंने इसमें इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट की। इफ़ स्टेटमेंट में मैंने लिखा इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू नल। अगर मैंने दो जो है वो ऑर्बिट लगा दिए। इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करैक्टर और इसके बाद एल्स इनपुट डॉट वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू प्लस करैक्टर प्लस इक्वल टू करैक्टर। फिर बनाऊँगा फंक्शन में मैं लिखूँगा उधर कॉज फंक्शन हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, वो फंक्शन में बनाएंगे फॉर्म। मैंने बनाऊँगा फॉर्म डॉट डिस्प्ले क्या कराएगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट कॉज फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। और नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे, नेक्स्ट फंक्शन होगा हमारा साइन का सेम फॉर्म। इसमें हम बनाएंगे अब सेम वही वाली लाइन लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखी है, फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू और अब इज इक्वल टू मैथ डॉट साइन। सिर्फ इसमें हम साइन उधर कॉज लिखा साइन लिखा, बाकी वही लिखना है। फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू के बाद नेक्स्ट फंक्शन हम इसी को हमने यही लिखना है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसी फंक्शन को कॉपी करने के बाद इधर ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम चेंज कर देते हैं। इसको उसमें हम लिखना है इधर tan फंक्शन, इधर भी tan लिखना है और जहाँ पर नीचे हमने फंक्शन चलाया उधर भी tan लिखना है। फिर आएगा साइन वाला, इसमें हमने इधर लिखना है स्क्वायर रूट, नीचे भी हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। कॉज वहाँ पर SQ और इधर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, हम लेंगे इवेल। आगे हमने सिर्फ वैल्यू की जगह मल्टीप्लाई वैल्यू फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। इधर साइन में हम लिखना है LN फंक्शन। इधर हम बनाएंगे अपना EXP फंक्शन और इधर भी हम EXP लिख लेंगे। फिर इसमें हम फंक्शन चेंज साइन इनपुट, इसमें हम जो लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे इफ़ इनपुट डॉट वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग 0 and 1 इक्वल टू और इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू सब स्ट्रिंग 1 इनपुट डॉट वैल्यू लेंथ एल्स के बाद हम लिखेंगे इनपुट डॉट वैल्यू
फिर इनपुट डॉट वैल्यू नेक्स्ट बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन में हम लिखेंगे इक्वल। इक्वल कैसे काम करेगा, फॉर्म। इक्वल में फॉर्म लगा हमने, फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू इवल फॉर्म डॉट डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन। टेल करेक्टर यहाँ से हम डिलीट करेंगे करेक्टर को। इनपुट अभी हम इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग 0 और इनपुट वहाँ हमने 1 लिखा था, इधर हम 0 लिख कर दिला देंगे। इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ एंड उसके बाद -1 भी लगा देंगे। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट टाइम इधर बनाएंगे फंक्शन चेक वॉलिड str फॉर्म फॉर वेरिएबल फॉर ai इज इक्वल टू 0। फॉर लूप लगा रहे हैं, i छोटा है str से डॉट लेंथ i प्लस प्लस, i की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। बार ch इक्वल टू str डॉट सब स्ट्रिंग i प्लस 1 इफ ch छोटा है 0 से एंड ch बड़ा है 9 से। हम ओवर ऑपरेटर कहते हैं, वो हम लगाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इफ़ ch इक्वल टू नॉट है, ये डिवीजन बनाई है हमने स्लैश एंड ch इज इक्वल टू नॉट है मल्टीप्लिकेशन के, एंड ch इक्वल टू नॉट प्लस एंड ch नॉट इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू डॉट एंड ch इज इक्वल टू नॉट एंड इक्वल टू, इसे बंद कर देंगे। इधर हमने अब न्यू फंक्शन लिखना है। इसमें फंक्शन में हमने लिखना है अलर्ट। हमें जो अलर्ट क्या करवाए, अलर्ट इन वॉलिड एंट्री, इन वॉलिड एंट्री रिटर्न फॉल्स और रिटर्न ट्रू। इसके बाद हमने अपना HTML कोड लिखना है। तो हम आ गए अपने HTML की तरफ। हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजी कलर, मेन बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट। साथ ही साथ हम शो प्रीव्यू कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने क्या कुछ लिख लिया। हम H3 में लिखेंगे अलाइन सेंटर, सेंटर में लिखेंगे इसे H3 जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर। नेक्स्ट हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म नेम कॉल्क कैलकुलेटर से कॉल कर लेते हैं और सेंटर। इसके बाद हम इधर एक बनाएंगे टेबल, क्योंकि हमें कैलकुलेटर की टेबल की ज़रूरत है। हम टेबल बनाएंगे, सेल स्पेसिंग उसकी स्पेस ये सेल के दरमियान 1 है, विड्थ उसकी होगी, विड्थ हम रखते हैं 300, हाइट रखते हैं इसकी 200, बॉर्डर उसका रखते हैं हम 2 बॉर्डर होंगे इसमें।
अब जहाँ हम लिखेंगे TR टेबल रो, हम रो बनाएंगे। अब TB जो टेबल का डाटा होता है वो हम कॉल स्पैन हम अलाइन इक्वल सेंटर करेंगे। विड्थ इसमें रखेंगे हम 260 और हाइट रखेंगे 31। नेक्स्ट इनपुट नेम में हम रखेंगे डिस्प्ले। क्या करेगा डिस्प्ले, हमारी वैल्यू इक्वल टू 0। साइज का क्या होगा 38 होगा और मैक्सिमम लेंथ जो उसकी होगी वो 25 होगी। 25 कैरेक्टर से ज़्यादा उसमें लेंथ नहीं दे सकते। और अनदर TR बनाएंगे हम। इसमें TD अलाइन इक्वल टू सेंटर। विड्थ हम लगाएंगे इसमें 55। हाइट इज इक्वल टू 31। और इसमें अब हम इनपुट में लिखेंगे टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, एक बटन बनाएंगे। इसमें जो वैल्यू जो हम उसमें लिखेंगे वो होगा क्लियर। क्लियर लिखेंगे और ऑन क्लिक जो उस पर फंक्शन चलेगा वो होगा दिस डॉट फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू, जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं फंक्शन हमने अब नीचे वही लगाने हैं इक्वल टू 0। इसके बाद हमने नेक्स्ट आ जाना है। तो आप देख सकते हैं क्लियर का बटन बन चुका है। अभी हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। अनदर TD टेबल डाटा अलाइन इक्वल टू सेंटर कॉल स्पैन 3। विड्थ रखेंगे हम इसकी 985। हाइट रखेंगे हम इसकी 31। इनपुट टाइप बटन वैल्यू, इसमें वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हम रखेंगे इसमें डिलीट DELET डिलीट फंक्शन चलाएंगे इसमें। और फंक्शन होगा ऑन क्लिक फंक्शन। इसमें हम चलाएंगे दिस डॉट बल्कि नहीं डिलीट करेक्टर इसमें हम दिस डॉट फॉर्म डॉट डिस्प्ले, यहीं तक हम इसमें लगाएंगे। और नेक्स्ट हम इस TD को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। इस जो हमने इधर लिखा है सेम हमने, क्योंकि यही काम करना है नीचे तक, तो हम इसको कॉपी करके इधर लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी लिखने में आसानी हो। तो इधर हम अंदर TR बनाएंगे। से हमने बंद कर दिया TR को। इसके टेबल रो जो है हमने रो बना ली है इसमें। अब हम वैल्यू हमने एक तरफ इक्वल टू दी। अब यहाँ पर अब हम लिखेंगे ऑन क्लिक इफ चेक वॉलिड में हम लिखेंगे दिस डॉट फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। और नेक्स्ट हम इधर लगाएंगे इक्वल और इसमें हम दिस डॉट फॉर्म और नेक्स्ट हमें इधर एक और TR सेट करना है। और नेक्स्ट TR हम स्टार्ट करेंगे इसे टेबल रो, यहाँ से स्टार्ट होता नीचे से ख़त्म हो गया। ठीक हो गया इधर। और इधर हमने अब डिलीट इसको डिलीट करके इधर रखना है हमने EXP। और इधर भी हमने इसकी इस EXP की वैल्यू एंटर करनी है। इधर हम लगाएंगे इफ़ चेक वैलिड फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू
exp list dot form. नेक्स्ट td अलाइन इज इक्वल टू, अलाइन हम रखेंगे इसके सेंटर, विड्थ 55, हाइट और हाइट रखेंगे हम 31। डाटा हम देंगे इसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन होगा, वैल्यू होगी उसमें, वैल्यू हम देंगे इसमें 7। ऑन क्लिक फंक्शन जो उस पर चलाएंगे वो होगा ऐड करेक्टर दिस डॉट फॉर्म डॉट डिस्प्ले। तो इधर हमने 7 एंटर करना, अगर डिस्प्ले में 7 एंटर कराए तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं एक लाइन को। सेम हमें यही लाइन आगे चाहिए क्योंकि हमने आप 7 8 9 यही प्रिंट करवाने हैं, तो सेम एक ही डाटा चाहिए हमें इसमें। मैंने पेस्ट कर लिया। तो इधर हम वैल्यू में 8 लगा देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम इधर लगाते हैं 9, और इधर हम लिखेंगे स्लैश, जिसे हम डिवीजन कहते हैं, ये डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमने एक न्यू tr टेबल रो बनानी है। इसमें हमने td में लाइन इक्वल टू सेंटर, विड्थ 55 रखेंगे, उसमें 50 चलो 6 कर देते हैं, हाइट जो है हम 31। इसमें हम अब लिखेंगे इनपुट टाइप, बटन बनाएंगे, बटन में हम लिखेंगे वैल्यू ln, और ऑन क्लिक जो फंक्शन पर चलेगा वो होगा इफ चेक वैलिड दिस डॉट फॉर्म डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। तो इसमें क्या चलेगा ln दिस डॉट फॉर्म डॉट, वैसे हम बंद कर देंगे। और नेक्स्ट यही फिर हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें एक फंक्शन और साथ हमें कैरेक्टर चाहिए होते हैं 4। हम इधर पेस्ट कर देंगे। वैल्यू हम इधर लिखेंगे इसमें 7 को हटाकर 4, उसके बाद 5, यहाँ 5, यहाँ हम कर देंगे 6, यहाँ पर हम कैरेक्टर लगाएंगे सेम ऊपर की तरह। और इसको कॉपी करेंगे, इस फंक्शन को हम इधर लाकर पेस्ट कर देंगे इस tr के बाद, न्यू tr बनाएंगे और इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इधर हमने वैल्यू में स्क्वायर रूट लगा देना है। ऑन क्लिक जो है उस फंक्शन में हमने सिर्फ इधर ही स्क्वायर रूट लिखना है, बाकी फंक्शन सेम रहने देना है। फिर हमने ये 4 कॉपी कर लेनी ताकि हमने सेम वही इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें अब हमने लिखना है 4 में 1 लिखेंगे, 5 में हमने 2 लिखना है, 3 लिखना है, और करेक्टर में हमने एक करेक्टर बनाना है सेम वही 2 3। इसमें हमने एक करेक्टर बना दिया माइनस का। इसके बाद हम न्यू tr बनाएंगे। इसमें फिर हम एक, पहले हमने फंक्शन चलाना है, फंक्शन इसके लिए हमें एक लाइन चाहिए, सिर्फ कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। इसमें हमने स्क्वायर रूट की जगह पर लाना है सिंपल एसक्यू। तो इधर हमने फिर 4 जो लाइनें हैं जो हमारी हम पहले से पेस्ट करते आए हैं, कॉपी पेस्ट, वही कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसमें वैल्यूज़ न्यू वैल्यूज़ दे देंगे। कॉपी, इधर हम करेंगे कॉपी, इधर हम ला कर इसे पेस्ट कर देंगे।
तो हमारी जो इसमें वैल्यू है, हमारे 1 वैल्यू इसमें हम देंगे 0, हम 00, इसमें हम लगा देते हैं डॉट और इसमें प्लस, इधर भी हम 000 प्लस। तो हमारी जो अलाइनमेंट हो चुकी है इसकी कैलकुलेटर की। तो इसके बाद हम इधर ये 2 कॉपी करेंगे और इनको इधर पेस्ट कर लेंगे। इसमें हमने लिखना है एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इधर ब्रैकेट, फिर भाई स्टार्ट, इधर ब्रैकेट एंड करेंगे और दोनों तरफ एंड लिख देंगे। इसके दरमियान हमने 2 फंक्शन चलाने हैं। वो फंक्शन हमें यहाँ से कॉपी करेंगे हम लाइनें अपनी पहले की तरह, वो लाइन इधर हम कॉपी कर देंगे। कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। इसमें हमने SQ दो बार चाहिए, हमने 2 बार पेस्ट कर लिया थे। इसमें हमने जो वैल्यू चाहिए थी कोस चाहिए, एक में हमें चाहिए सिन और एक में हमें चाहिए 10। तो हमें सिन एक में चाहिए हमें 10, इधर भी हम 10 लगा देंगे। देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटर बन चुका है और हम अब इसमें कैलकुलेशन करके देखेंगे। मैं 7 को प्लस 77 को प्लस करता हूँ, 177 को प्लस 110 से करता हूँ 187। देख सकते हैं जैसे ही काम कर रहा है, क्लियर से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। 7 मल्टीप्लाई 7 49 आंसर आ रहा है। इसमें क्लियर करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। 7 का हम स्क्वायर रूट करें तो 2 पॉइंट कुछ आता है। जब हम 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 9 का आएगा 3। तो अगर हम इसका SQ करें, इसे हम डिलीट करेंगे तो हमारा एक कैरेक्टर डिलीट होगा, लेकिन अगर हम क्लियर करेंगे किसी चीज़ को तो सारे ही क्लियर होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कोडिंग टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।